ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जब चाहें इस कंटेंट का इस्तेमाल आप फोटो कॉपी कराकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं, रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बेहतर जीवन की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए इस कंटेंट का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अन्य आपको कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। तो साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमारी माइल्ड स्टील से मुलाकात हुई थी, एलॉय स्टील से मुलाकात हुई थी, जिसने चिल्ला चिल्ला कर रो कर अपना दुख दर्द सुनाया है। उसने कहा था कितने टेस्ट किए जाएंगे मुझ पर और कितना जुल्म सितम ढाए जाएंगे, अब हद होती है, बस भी कीजिए। तो इस प्रकार के प्रोसेस करते हुए आपने माइल्ड स्टील को हार्ड कर लिया था, साइनाइडिंग भी कर ली थी। ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया था किस प्रकार से अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग कर लेते हैं साथियों, ये सब आपने जान लिया था। तो अब स्टील को बता दिया दिल बहलाने के लिए, चिंता मत करिए, तुम्हारा उपयोग बेहतर कार्यों के लिए किया जाएगा। वाकई हो रहा है संसार को चलाने में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, जिसकी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, तो हार्डनेस, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, ये आपने देख लिए साथियों। ये अपने आप में हार्ड है, जिसके टूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कंपैरिजन कराया जाए तो यहाँ पर कार्बोराइजिंग से भी हार्ड साइनाइडिंग में स्टील प्राप्त होता है, उससे भी हार्ड नाइट्राइडिंग में हार्डेस्ट आपको स्टील प्राप्त हो जाता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके उद्देश्य क्या हैं, किस लिए आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर कौन से क्षेत्र हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट करते हैं, जो इन्हें चाहते हैं कि इस चीज़ का कार्य या फिर इस प्रोडक्ट का, इस वर्क पीस का काम इन प्रकार के टूलों से या इस प्रकार के स्टील से किया जा सकता है। तो साथियों, हार्डनेस के टेस्ट भी होते हैं क्या? ज़रूर होते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा पहले भी, और सुन लीजिए, आप चाहें तो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। हार्डनेस टेस्ट में रॉकवेल, विर्नेल, लीप, इस प्रकार के हार्डनेस टेस्ट होते हैं, जिससे हार्डनेस का पता लगा जाता है किस प्रकार से हार्डनेस किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो साथियों, रो धोकर कहानी सुना दी थी, तो अब केमिकल रिएक्शन बहुत कराने के बाद हम अब बोल दिया स्टील को कि क्या किया जाए, तुम्हारे साथ चेंज कर दिए जाएं। तो फिजिकल हार्डनिंग स्टार्ट कर देते हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका। अब यहाँ पर फिजिकल हार्डनिंग होने वाली है। अब तक आप रिएक्शंस करा रहे थे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर गर्म ठंडा कर कर उसकी सरफेस को हार्ड बना रहे थे। अब यहाँ पर फिजिकल कुछ ऑपरेशन करने वाले, एक तरह से फिजिकल टाइप है, किस प्रकार से आप हार्ड कर सकते हैं मटेरियल को। फिजिकल हार्डनिंग में जैसा आपको बताया था, इंडक्शन हार्डनिंग आती है, फ्लेम हार्डनिंग भी आती है साथियों। अभी इंडक्शन कर लेते हैं इस स्टील को, उसके बाद शायद हम मुक्त कर दें। देखते हैं आपके टॉपिक कितने रेंज तक लेकर जाते हैं, या फिर सिलेबस हमें कितना कवर कराने की इजाज़त देता है। इंडक्शन हार्डनिंग की तरफ आए साथियों, तो इंडक्शन हार्डनिंग आप जानते हैं साथियों, कूलिंग फास्ट रेट से कराई जाती है। बस शर्तें आप किस प्रकार से चीज़ों को गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टील रॉड है जो आपका वर्क पीस है, अब उस पर साथियों आपने वाइंडिंग कर दी, कोयलिंग कर दी। इस प्रकार से इसमें आपने एसी करंट फ्लो कर दिया, एसी सोर्स से इसमें लाइट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर लाइट फ्लो करती है, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या परिवर्तन है, क्या कुछ ऐसा है जो ये सारी चीज़ें बदलता है, इस प्रोसेस को किस प्रकार से परफॉर्म कराता है। तो यहाँ पर साथियों, जैसे हम जानते हैं एसी सोर्स है, लाइट बदलती रहती है, लाइट बदलती है साथियों, लाइट फ्लो करती है, उसके बाहर की तरह आपने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। जहाँ भी लाइट बह रही है उसके ओर पास मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, उससे करंट बनेगा साथियों, फ्लक्स चेंज होते हैं। ये सारी चेंजेस करने के बाद हीट जनरेट हो जाती है और ये स्टील जो चिपका हुआ है कोयलों में लाल तप्त हो जाता है। तो साथियों, यहाँ पर करंट, एसी करंट का फॉर्मूला क्या है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर I क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो यहाँ पर I क्या, करंट साथियों, चेंजेस विद टाइम, एसी करंट चेंज होता रहता है समय के साथ। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी चेंज हो रहा है, B चेंजेस विद टाइम। उसके साथ साथियों फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से जैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये चेंज हो रहा है, इससे ये चेंज होगा, इससे ये चेंजेस विद टाइम। जैसा फाई B वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ये चेंजेस किस प्रकार से होता है साथियों, d∅/dt। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो इससे क्या होता है साथियों, इंड्यूस EMF आपको प्राप्त होता है, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ EMI है। आपने फैराडे के लॉ पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से ये जनरेट हो जाता है। इसके जनरेट होने से इंड्यूस EMF से साथियों आपको इंड्यूस करंट प्राप्त हो जाता है, ये जनरेट हो जाता है। अब इस करंट की जितनी वैल्यू होगी, जितने मैग्नीट्यूड होगा, जितनी तीव्रता होगी, उतनी अधिक हीट जनरेट होती है, क्योंकि इसकी रिश्तेदारी है हीट की करंट बहने से। इससे जो इंड्यूस करंट प्राप्त हुआ है H = I² RT के बराबर है। यहाँ ये रेजिस्टेंस है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तार का टाइम है, इससे इसका टेम्परेचर अप होता है, जो ये
स्टील रॉड लगी हुई है या जो भी आपका वर्क पीस है वो गर्म हो जाएगा। इस कोयलों के अंदर फंसा हुआ है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये लाल ताता हो जाता है। फिर अब इसको आप किस प्रकार से ठंडा करते हैं, जैसा आपको बताया था अलग अलग मेथड है आपके पास किस चीज़ को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर हम वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्विंचिंग फास्ट कूलिंग करते हैं, जिससे इसका सरफेस हार्ड हो जाता है। इस प्रकार से फिजिकल हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग हम कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।